एक छोटे से पहाड़ी गांव में रिया नाम की 15 साल की लड़की रहती थी। रिया को रहस्यमयी कहानियों और रोमांचक अनुभवों का शौक था। उसके दादा उसे अक्सर अपनी युवा उम्र के रोमांचक किस्से सुनाया करते थे। एक दिन दादा ने रिया को एक पुरानी धातु की चेन में बंधा पेंडुलम दिखाया और कहा, ये कोई साधारण पेंडुलम नहीं है, ये एक जादुई पेंडुलम है। रिया ने उत्सुकता से पूछा, दादा ये जादुई पेंडुलम क्या करता है? दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पेंडुलम उस जगह का रास्ता दिखाता है जहां सबसे बड़ा रहस्य छिपा हो। लेकिन याद रखना, यह पेंडुलम तभी काम करेगा जब तुम्हारे मन में कोई गहरी इच्छा हो। रिया को दादा की बातें दिलचस्प लगीं, लेकिन उसने उसे सिर्फ एक कहानी समझकर छोड़ दिया। अगले कुछ दिनों तक रिया के मन में वह पेंडुलम घूमता रहा। आखिरकार उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उसने पेंडुलम का इस्तेमाल करने का फैसला किया। एक दिन जब सभी लोग सो रहे थे, रिया ने पेंडुलम को अपने हाथ में लिया और उसे धीरे धीरे झुलाया। अचानक पेंडुलम ने एक दिशा में तेजी से घूमना शुरू कर दिया। रिया को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उसने पेंडुलम के दिखाए रास्ते पर चलने का निश्चय किया। वह गांव के पीछे की पहाड़ियों की ओर बढ़ी, जहां एक घना और रहस्यमयी जंगल था। जंगल के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और हवा में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। पेंडुलम उसे लगातार एक दिशा में ले जा रहा था। चलते चलते वह एक खुली जगह पर पहुंच गई, जहां एक बड़ा सा पेड़ था। पेड़ के तने में एक दरवाजा जैसा बना हुआ था, जो ध्यान से देखने पर ही दिखाई देता था। रिया ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को धकेला। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और वह अंदर चली गई। अंदर एक गुफा जैसी जगह थी, जहां की दीवारें अजीबोगरीब चित्रों से भरी हुई थीं। बीचों बीच एक चांदी की बनी मेज पर एक चमकदार क्रिस्टल रखा हुआ था। रिया ने क्रिस्टल के पास जाकर उसे छूने की कोशिश की। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब रिया की आंखें खुलीं तो उसने खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। यह जगह उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। यहाँ पेड़ पौधे और जानवर सभी जीवंत और चमकदार थे, जैसे कि वे जादू से बने हों। रिया ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक छोटा सा प्राणी उसकी ओर आया। वह देखने में एक पंछी जैसा था, लेकिन उसके पंखों पर रंग बिरंगे नक्षत्र उभरे हुए थे। उस प्राणी ने कहा, तुम्हारा स्वागत है रिया, मैं तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा था। रिया चौंक गई और बोली, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आई? प्राणी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस जादुई दुनिया का रक्षक हूं। तुम उस क्रिस्टल के माध्यम से यहां आई हो। यह एक रहस्यमयी दुनिया है जहां केवल वे लोग आ सकते हैं जिनके दिल में सच्ची जिज्ञासा और साहस होता है। रिया ने पूछा, लेकिन मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ? मुझे वापस अपने घर जाना है। प्राणी ने कहा, यहां से निकलने का एक ही रास्ता है। तुम्हें उस जादुई पेंडुलम का इस्तेमाल करके सही रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन याद रखना, इस दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है। तुम्हें अपने विश्वास और साहस के आधार पर सही निर्णय लेना होगा। रिया ने पेंडुलम को फिर से निकाला और उसे झुलाया। पेंडुलम ने उसे एक दिशा में ले जाना शुरू किया। चलते चलते वह एक बड़े से जलाशय के पास पहुंची। जलाशय का पानी क्रिस्टल की तरह चमक रहा था। रिया ने प्राणी से पूछा, यहाँ से कैसे गुजरना है? प्राणी ने कहा, यह जलाशय एक जादुई दर्पण है। इसमें से गुजरने के लिए तुम्हें अपने डर को पीछे छोड़ना होगा। अगर तुम अपने डर पर काबू पा सकोगी तो ही तुम इससे निकल सकोगी। रिया ने गहरी सांस ली और अपने मन को मजबूत किया। वह धीरे धीरे जलाशय के अंदर कदम रखा और जैसे ही उसने यह किया, वह दूसरी ओर पहुंच गई। वहां उसे एक बड़ा सा दरवाजा मिला, जो चमकते हुए रत्नों से सजा हुआ था। रिया ने दरवाजे को खोला और एक तेज रोशनी ने उसकी आंखें बंद कर दी। जब उसने आंखें खोलीं तो वह वापस उसी गुफा में थी जहां से वह आई थी। रिया ने देखा कि उसके हाथ में वह क्रिस्टल था जिसे उसने पहले छूने की कोशिश की थी, लेकिन अब वह क्रिस्टल साधारण दिख रहा था। वह समझ गई कि उसने एक अद्भुत अनुभव किया था, जिसने उसे सिखाया कि साहस और विश्वास के साथ हम किसी भी रहस्य का सामना कर सकते हैं। वह पेंडुलम और क्रिस्टल को लेकर वापस अपने घर आ गई। उसने अपने दादा को पूरी घटना बताई। दादा ने
उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने सही मायने में इस पेंडुलम का राज जाना है। यह तुम्हारे विश्वास और साहस का प्रतीक है। रिया ने उस दिन से ठान लिया कि वह जीवन में किसी भी चुनौती का सामना पूरी हिम्मत और विश्वास के साथ करेगी। उसकी यह रहस्यमयी यात्रा उसकी जिंदगी का सबसे अनमोल अनुभव बन गई,